सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भारत में बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भारत को प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी इंडिया का है। इंडिया लगभग सभी क्षेत्र में टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों इंडिया प्रॉपर सिटी प्लानिंग के मामले में पीछे है? इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इधर बहुत तरह के लोग रहते हैं, कोई पैसे वाला तो कोई गरीब, लेकिन हम सब एक है। इस बात को सरकार ध्यान में रखते हुए सरकार कभी भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। सरकार कभी यह नहीं चाहता है कि भारत का कोई एक ही हिस्सा डेवलप हो। वो चाहता है कि भारत को समान रूप से डेवलप करे। सरकार चाहे तो आज ही एक जगह पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना डाल सकता है, लेकिन सरकार यह कभी नहीं करेगा, क्योंकि सरकार भारत का हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट चाहता है, न कि वर्टिकल डेवलपमेंट। इसलिए सरकार बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। इसलिए बड़े बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा वो पूरे देश में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए सरकार ने भारत का FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना FSI वैल्यू होगा उतना बड़ा बिल्डिंग होगा। भारत में FSI मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 तक रखी गए हैं। अब ये सब सुनकर कोई दुखी हो गए होंगे, लेकिन भारत में ऐसे भी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा, नवी मुंबई, गुड़गांव, गिफ्ट सिटी। इन जगह पर आपको बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स विथ प्रॉपर प्लानिंग देखने को मिलेंगे। इन जैसे जगह पर FSI वैल्यू मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक रखी गई है। इसलिए इन जैसे जगह पर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इंडिया को प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्यों नहीं बनाया गया। कहीं पर नाला आ जाता है तो कहीं पर 4 लेन रोज 2 लेन हो जाता है। कहीं पर इलेक्ट्रिक केबल्स मानो बिजली की टहनी लगती है और लोग गाड़ियाँ रोड के बीच में पार्क कर देते हैं। इंडिया में प्रॉपर प्लानिंग ना होने का 3 रीज़न है। पहला हिस्टोरिकल रीजन्स, दूसरा फाइनेंशियल रीज़न और तीसरा ड्यू टू सम इरेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इंडिया बहुत पुरानी कंट्री है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सब एक गांव के रूप में शुरू हुए थे। किसी को पता नहीं था कि आने वाले 1000-2000 साल बाद इधर एक बड़ा शहर होगा और लोग इनडिसिप्लिन तरीके से एक्सपैंड होते रहे। किसी को भी पता नहीं था कि कार ट्रक जैसी वाहन फ्यूचर में आएगी। इसलिए उन रोड्स को कार या बाइक के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। यही कारण है भारत का प्रॉपर प्लानिंग ना होने का। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका का सिटी बस 500 साल पुराना है और इंडिया 5000 साल से भी पुराना। अगला रीज़न है फाइनेंशियल रीज़न। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सिटी डेवलप विथ प्रॉपर प्लानिंग कर सके। यह एक वजह है प्रॉपर प्लानिंग ना होने का। अगला है इरेस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक शहर को प्रॉपर बनाना हम इंडियंस के हाथ में है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ते में पान मसाला खा के थूक देते हैं, रोड के बीच में कार पार्क कर देते हैं, चिप्स के पैकेट रास्ते में फेंक देते हैं और ऐसे कई सारे नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। तो अंत में मुझे नहीं लगता है कि USA से कंट्री को इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया अपने में ही एक ख़ास देश है। इंडिया का सुंदरता अपने में ही ख़ास है। इंडिया में बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर प्लानिंग देखने को मिलेगी, जैसे गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गिफ्ट सिटी, नवी मुंबई, अहमदाबाद कोई फॉरेन कंट्री से कम नहीं है। यही नहीं, आजकल सरकार सभी सिटीज़ को धीरे धीरे डेवलप कर रही है। अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इंडियन सिटीज़ अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। गवर्नमेंट इन सिटीज़ पर धीरे धीरे काम कर रही है और कहीं पर हम इंडियन सिटीजन्स को भी अपने देश का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।